देखो टुडे आज के टाइम पे अगर हम देखें ना तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है किसकी, जॉब भी बहुत है, लेकिन जॉब क्या है ऐसी हो गई है, जैसे पहले क्या होता था एक ही तरीके की जॉब होती थी, आज स्किल्ड हो गई। अगर स्किल होगी तो तुम अच्छी जॉब कर लोगी, अगर स्किल नहीं हुई तो तुम्हें अच्छी जॉब नहीं करनी पड़ेगी, अच्छी जॉब मिलेगी ही नहीं तुम्हें। तो स्किल के साथ क्या चाहिए, हमें नॉलेज चाहिए। और देखो अगर हम इंडिया के एंशियंट टाइम की बात करें तो इसमें स्किल का क्या हेरिटेज रहा था वो देखेंगे। फॉर द एंशियंट इंडियन, यानी कि इंडिया के पुराने टाइम की बात करें तो यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं नॉलेज को किसके साथ, परफेक्शन के साथ। परफेक्शन का मतलब क्या होता है, सही तरीके से करना। ऑफरिंग टू दी डेटीज ऑफ दी रिसीविंग एसी। देखो डेटीज का मतलब क्या होता है, डेटी का मतलब होता है मूर्तियाँ, मतलब परफेक्शन होता था किसके लिए, हम ऑफर करते थे किसको, कोई भी चीज़ आ गई हमारे काम से, कोई भी चीज़ आ गई, जैसे हमने गेहूँ हुआ है तो उसे हम ऑफर करते थे किसके लिए, भगवान को देते थे और रिसीव करते थे, कोई भी चीज़ आ गई। इन केस में भी इट हैड टू बी क्रिएट और डन विद दी डिवोशन, इसमें डिवोशन दिखा होता था। जो टूल होते थे, टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यूज पर दी वर्शिप, यानी कि वर्शिप दिखाते थे। दिस ट्रेडिशन कंटिन्यू एज दी विश्वकर्मा, इसे क्या बोलते थे, विश्वकर्मा पूजा या आयुध पूजा बोलते थे। क्रिएट करते थे, प्रोडक्शन को इन्वॉल्व करते थे, यूनिक ब्लेंड एंड काल यानी कि आर्ट को, विद्या यानी कि नॉलेज को। नॉलेज वॉज पासड ऑन दी जनरेशन टू जनरेशन एंड बिल्ड आ शिल्प शास्त्र, शिल्प शास्त्र आदि एंशियंट टेक्स्ट। ये क्या है, शिल्प शास्त्र हम बताते हैं कि किस तरीके से नॉलेज को हम किसके साथ, मतलब नॉलेज को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते थे। टेक्स्ट दैट दी कंटेंट दी डिटेल डिज़ाइन गाइडलाइन ऑन दी स्कल्पचर। स्कल्पचर का मतलब क्या होता है, जैसे कोई ये है, ये स्कल्पचर है, जाली जो दिख रही है स्कल्पचर, ठीक है। स्कल्पचर, पेंटिंग, बिल्डिंग, वुडन आइटम जैसे लकड़ी का घोड़ा, ठीक है। ज्वेलरी, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट ऑन दिस स्कल्पचर प्रिस्क्राइब एग्जिस्ट स्पेसिफिकेशन रिगार्डिंग पोस्चर, कलर्स, मेजरमेंट एंड द प्रोपोर्शन ऑफ द फिगर, यानी कि ये सारी चीज़ें किस में होती थी, फिगर में देखी जाती थी। डोंट मिस आउट में देखेंगे जनरेशन ऑफ द फैमिलीज। एक जनरेशन जैसे आज मैं एक जनरेशन हूँ, मेरा बेटा एक जनरेशन है और उसके बेटे एक जनरेशन होगा, तो जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो स्कल्पचर गए हैव वर्क ऑन दी कंस्ट्रक्शन इंडिया टेम्पल, और उन्होंने ही इंडिया के टेम्पलों को बनाए बहुत सालों तक, वो 100 सालों तक। सेंचुरी का मतलब होता है 100 सालों से ज़्यादा, 100 ओवर दी सेंचुरी मतलब 100 सालों से ज़्यादा, अकेली सेंचुरी का मतलब होता है 100 साल। दे यूज देयर दी स्किल, उन्होंने अपनी स्किल को यूज़ किया विदाउट वर्क एक्सपेक्टिंग टू सी दी फिनिश आउटवर्क, और अच्छा आउटवर्क निकाला। दे परस्यूड, क्या है, परस्यूड एक्सीलेंट, उन्होंने एक्सीलेंट को बढ़ावा दिया। कंसीडर किया वर्क को, वर्क प्लेस पे प्रैक्टिस किया रेगुलरली, अर्निंग की, न्यू टेक्नोलॉजी की, नई टेक्नोलॉजी की। स्टिच शिप बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, शिप को बनाना। इंडियन यूज एंड दी यूनिक स्टिचिंग टेक्निक डेटिंग बैक ओवर दी 2000 ईयर टू मेक शिप एंड दी रूट विच दे यूज टू कंडक्ट मैरी टाइम ट्रेड एंड कल्चर एक्सचेंज अक्रॉस दी इंडियन ओशियन। दी टेक्निक involve the stitching wooden plank together using the cord, क्या है, cord instant of nail which made with the flexible and help the ship navigating the Indian Ocean with the easy। देखो हमने क्या किया, जो लकड़ी से क्या बना लिया हमने, देखो रिक्रिएशन ऑफ 5th सेंचुरी स्टिचिंग शिप, यानी कि हमने स्टिचिंग शिप बनाई। स्टिचिंग शिप का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से जोड़ के 2000 साल पहले हमारे पास ऐसी नाव होती थी, उन्हें क्या किया है, हमने रिक्रिएट किया है 5th सेंचुरी में, और ये नावें एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जाती थी। कैपिटल देखेंगे, कैपिटल इन इकोनॉमिक एनी एसेट, यानी कि इकोनॉमी में कैपिटल किसे बोलते हैं, जो पैसा होता है, वेदर फिजिकल और फाइनेंशियल, यूजर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस, जिससे हम गुड्स और सर्विस, गुड्स क्या होती है सामान, और सर्विस क्या होती है, जैसे तुम्हारे ताऊ जी बाल काट रहे हैं तो ये क्या है, सर्विस है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो ये क्या है, एक सर्विस है, ठीक है। सर्विस समझ में आई, गुड्स समझ में आए, चेयर गुड्स है, क्या है, गुड्स। Business also require the capital that comprising the monitoring resource and durable asset like the machine, tool, equipment, vehicle, vendor, card, computer shop, factory, office building, etc. For their the day-to-day operation, just as the ratan boats have the required money to take the land on the lease। जैसे देखो रतन एक लड़की थी, उसने अपना रेस्टोरेंट खोला था, तो उसने क्या किया था,
लीज़ पे लिया था। लीज़ मतलब रेंट पे। जैसे मैंने ये क्या कोचिंग चला रही हूँ तो मैंने तुम्हारा रूम किस पे लिया है, रेंट पे लिया है ना, इसी को लीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, लीज़। बाय द फर्नीचर, और मैंने फर्नीचर देखो परचेज़ किया है ना फर्नीचर। एंड द किचन इक्विपमेंट, वालेकुम सलाम, किचन के इक्विपमेंट भी उसने लिए थे क्योंकि वो किचन का काम कर रही थी, मैंने इक्विपमेंट लिए, ठीक है। अब देखो दीज आर कॉल दी कैपिटल, ये क्या है, कैपिटल है। मनी प्लस ह्यूमन मेड रिसोर्स दैट आर यूज टू दी प्रोसेस गुड्स एंड सर्विस, यही चीज़ें गुड्स और सर्विस बनाती है। कैपिटल इज एसेंशियल टू दी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ दी सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेस, यानी कि ये क्या है, कैपिटल क्या है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत मतलब यूनिट है, ये क्या है, यूनिट, यानी कि पैसा क्या है, उसकी इकाई है, उसके बिना काम नहीं हो सकता। सर्विस सेक्टर एंटरप्राइज, यानी कि सर्विस सेक्टर में। बट वेयर डू बिजनेस गेट द कैपिटल, कैपिटल कहाँ से मिलती है उसको, बिजनेस को, जनरली, अगर जनरली हम देखें पर्सनल सेविंग, यानी कि पर्सनल सेविंग, जो हमारी सेविंग होती है, जैसे मैं पैसे बचा लूँ और कहीं पे मैं और अच्छी कोचिंग ले लूँ, ये क्या है, मेरी जनरल वो थी। जो हमारी पर्सनल सेविंग होती है ना, जिसे हम फैमिली से, दोस्तों से, फ्रेंड से, सब हम फंड इकट्ठा करके रखते हैं, उसे बोलते हैं। और उसी के सपोर्ट से हम क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जैसे रतन, जैसे रतन ने किया था, सी स्टार्टेड हर बिजनेस, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। हावर द फंड बट दी इनसफिशियंट फॉर दी रतन, रतन के लिए जब उसके पैसे कम पड़ गए थे टू स्टार्ट दी बिजनेस, सो दी टुक एंड दी लोन, उसने क्या लिया, लोन ले लिया, क्या ले लिया, लोन फ्रॉम दी बैंक टू मीट दी शॉर्ट फॉल, यानी कि छोटे टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए उसने क्या ले लिया, लोन ले लिया। सी पेड इंटरेस्ट अलॉन्ग विथ अ पार्ट ऑफ लोन अमाउंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सिमिलरली द लार्ज कंपनीज रिक्वायर अ लॉट मनी फॉर द एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस, यानी कि देखो रतन क्या थी, रतन के पास पैसे नहीं थे तो रतन ने क्या ले लिया, लोन ले लिया, जिससे कि अपने बिजनेस को क्या कर सके, एक्सपेंड कर सके, बढ़ा सके, ठीक है। लार्ज कंपनी रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी टू एक्सपेंड देयर बिजनेस, यानी कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या लेती है, पैसे लेती है। हैंस दे राइज मनी फ्रॉम दी, देखो जब हमने क्या लिया है, लोन लिया है, तो लोन का इंटरेस्ट भी देते हैं और उसकी किस्त भी देते हैं, ठीक है। आप देखेंगे दे राइज मनी फ्रॉम द जनरल पब्लिक थ्रू दी स्टॉक मार्केट। दी स्टॉक मार्केट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मार्केट वेयर दी शेयर आर बाउट एंड सोल्ड, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, शेयर को बेचा और ख़रीदा जाता है, उसे बोलते हैं स्टॉक मार्केट। क्या कहते हैं उसे, स्टॉक मार्केट। लार्ज कंपनी राइज दी मनी फ्रॉम दी पब्लिक बाई ऑफरिंग आ शेयर ऑफ दी प्रॉफिट कॉल आर डिविडेंड। जब ना देखो, अब मैं तुम्हें बताती हूँ, जैसे आज के टाइम पे जियो है और तुम्हारे पापा उसके शेयर खरीद लें, तो जो पैसा है ना वो जियो के मालिक के पास जाएगा और वो तुम्हारे पैसे को यूज़ करेगा किसको, बिजनेस को बढ़ाने में, किसको, बिजनेस को बढ़ाने में। अब उस पर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, पता नहीं है हमें, उसे बोलेंगे डिविडेंड। क्या बोलेंगे उसे, इन दी अदर वर्ड्स बिग बिजनेस कैन राइज मनी और फाइनेंशियल कैपिटल थ्रू सच एज मार्केट एंड कैन बी सेल शेयर ऑफ देयर बिजनेस, यानी कि क्या करते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल लेके आते हैं और मार्केट में सेल करते हैं। यू विल लर्न दी एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ हाउ दिस वर्क इन दी हायर ग्रेड। हम हायर मतलब आगे वाली जो हमारी वो आएंगी बुक, जैसे 10th क्लास 9th इन सब में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इनके बारे में, हायर स्टडी करेंगे। अब देखो इंटरेस्ट क्या होता है, जो हमने मनी बोरो किया है, जो उधार लिया है, उस पर कुछ पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, उसे बोलते हैं इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं उसे, इंटरेस्ट। डिविडेंड क्या होता है, जो हमने शेयर किसी कंपनी के खरीदे और उसे पैसे दे दिए, या शेयर होल्डिंग ले ली, क्या ले ली, शेयर होल्डिंग। अब एंटरप्रेन्योरशिप देखेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स दी स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस और क्रिएटिंग दी समथिंग न्यू टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। हम क्या करेंगे, नया स्टार्ट करेंगे कुछ और अपना बिजनेस क्रिएटिव बनाएंगे। एंड दी एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एंटरप्रेन्योर, देखो इतना बड़ा जो शब्द दिया है एंटरप्रेन्योर, इसका मतलब होता है पर्सन। क्या होता है, पर्सन। लेकिन वो पर्सन कैसा होगा, वो किसी कंपनी को ओन कर रहा होगा, ये किसी कंपनी या बिजनेस को स्टार्ट कर रहा होगा, चला रहा होगा, ठीक है, उसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। क्या कौन बोलेंगे, एंटरप्रेन्योर। देखो बैम्बू एंड कैन क्या है, प्रोडक्ट एट, क्या है वो, एट अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में क्या है, बैम्बू की लकड़ियों से क्या बनाया जा रहा है, सामान बनाया जाता है। फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, फूड जो खाने की चीज़ है ना, उन्हें प्रोसेस किया जा रहा है, यानी कि उन्हें अच्छी क्वालिटी में लेके आया जा रहा है, ठीक है। देखो पेट्रोलियम प्लांट, पोल्ट्री प्रोडक्ट दिल्ली,
ठीक है। आप देखेंगे हु कम विद एन आइडिया, ये आइडिया आते कहाँ से, टेक रिस्क, जिसके पास आइडिया है वो थोड़ा सा रिस्क लेता है, गैदर करता है अदर फैक्टर को, प्रोड्यूस करता है, वर्क हार्ड टू मेक देयर दी स्टार्टअप। आइडिया सक्सेसफुल होते हैं एन एंटरप्रेन्योर वर्जन फॉर दी सॉल्विंग प्रॉब्लम, यानी कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ब्रिंग करते हैं इन्वॉल्वमेंट को, किसको करते हैं, आइडिया किसी भी एक इंसान का, एंटरप्रेन्योर जो होता है उसका आइडिया होता है, वही रिस्क लेता है, वही गैदर करता है फैक्टर को, जैसे ज़मीन, पैसा, लेबर, इन सबको इकट्ठा करता है, वर्क करता है बहुत ज़्यादा हार्ड और स्टार्ट करता है अपने आइडिया को। अगर एंटरप्रेन्योर की बात करें तो वो वर्जन होता है, सॉल्व करता है ऐसी प्रॉब्लम को जो सोसाइटी में आता है, और इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट बनाता है, ऐसा प्रोडक्ट जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करे। सर्विस टू दी मार्केट दैट बेनिफिट सोसाइटी, वो सोसाइटी के लिए बेनिफिट लेके आता है, नेशन के लिए। एट द सेम टाइम, अगर उसी टाइम की बात करें, दे आल्सो क्रिएट अ जॉब अपॉर्चुनिटी एंड सपोर्ट लाइवलीहुड, क्या करता है, जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आता है, सपोर्ट करता है लाइवलीहुड को। इन रिटर्न दे ड्राइव आ डीप सेंस ऑफ द सेटिस्फैक्शन फ्रॉम सीइंग देयर द ड्रीम बिकम आ रियलिटी एंड सर्विंग द पीपल, यानी कि ये पीपल को क्या देता है, सर्विस देने का काम करता है, क्या करता है, सर्विस। एंटरप्रेन्योर, देखो एंटरप्रेन्योर क्या होगा, आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम्स एंड इट्स सॉल्यूशन टू द सॉल्व इट विद एंड इनोवेटिव सॉल्यूशन। देखो मैं एक पर्सन हूँ, ठीक है, अभी मेरे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक चेयर खाली डली है, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि मैं अच्छा नहीं पढ़ाती, ये रीज़न नहीं है, रीज़न ये है कि बच्चों को पता नहीं है कि मैं पढ़ाती भी हूँ या नहीं, ठीक है, एक ये प्रॉब्लम है। तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम अपने लिए पर्चे छपवाएंगे और जगह जगह बांटेंगे, जिससे क्या है, लोगों को पता चलेगा कि मैं पढ़ाती हूँ, पता चल गई प्रॉब्लम क्या थी। अब यहाँ से देखेंगे, टेक अ रिस्क बाई इन्वेस्टिंग मनी एंड टाइम, यानी कि हम इसमें पैसा लगाएंगे और टाइम भी लगाएंगे। मेक की डिसीजन रिगार्डिंग द ऑपरेशन एंड द फंक्शनिंग ऑफ हिज एंड हर बिजनेस, यानी कि जो डिसीजन है ना वो सही से लेंगे, क्या लेंगे, सही से। कंबाइन करेंगे वेरियस फैक्टर को और कंट्रीब्यूट करेंगे वेलफेयर सोसाइटी को विद हिज एंड हर इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। वो टास्क परफॉर्म बाय द एंटरप्रेन्योर, द मैन हु द ड्रीमिंग बिग फॉर द इंडिया, ऐसा इंसान जो क्या देख रहा है, इंडिया के लिए सपने देख रहा है कि मैं इसे एक अच्छी कंट्री बनाऊंगा, डेवलपिंग कंट्री बनाऊंगा, या इसमें क्या करूंगा, एंटरप्रेन्योर लेके आऊँगा, यानी कि बिजनेस वाले लोग लेके आऊँगा। JRD टाटा एंटरप्रेन्योर, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड दी फिलन, देखो JRD टाटा एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, जो बिजनेस का आइडिया लेके घूमता है, जिसे रिस्क लेने की आदत हो, ठीक है, जिसके पास बिजनेस का आइडिया हो, जो रिस्क ले सकता है, और तीनों फैक्टर प्रोडक्शन के वो ले सकता है, लेबर, लैंड और कैपिटल, उसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, ठीक है। JRD टाटा वही थे, एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे क्योंकि इन्होंने बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाई थी। फिलैंथ्रोपिस्ट थे, यानी कि ये थे परोपकारी, किसी को दे दिया तो दे दिया, दान कर दिया तो कर दिया, गरीब लोगों को चीज़ें देने वाले, ठीक है। जहांगीर रतन जी टाटा दादा भाई JRD टाटा वॉज वन ऑफ द इंडियन ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर एंड दी प्ले अ बिग रोल इन दी बिल्डिंग मॉडर्न इंडिया, यानी कि मॉडर्न इंडिया को बनाने में इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है। ही वॉज बॉर्न, ये जो जन्म हुआ था इनका 1904 में हुआ था, और बिकम दी हेड ऑफ द टाटा ग्रुप, ये टाटा ग्रुप के हेड बन गए थे, यानी कि इन्होंने पूरा टाटा ग्रुप संभाला था। वन ऑफ द लार्जेस्ट बिजनेस ग्रुप इन दी कंट्री, ये हमारे देश का एक बड़ा लार्जेस्ट ग्रुप था, जिसके हमारे देश के लिए ही बिलीव दैट बिजनेस शुड नॉट ओनली मेक दी मनी बट आल्सो हेल्प दी सोसाइटी। पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने ये सोचा कि बिजनेस केवल बिजनेस नहीं है, ये सोसाइटी को सपोर्ट करने के लिए भी होता है, हेल्प करने के लिए भी होता है। आप देखेंगे ही स्टार्टेड इंडियन फर्स्ट एयरलाइंस, यानी कि इन्होंने पहली इंडिया की एयरलाइंस चलाई, टाटा एयरलाइंस इन 1932, विच लेटर बिकम एयर इंडिया, बाद में इसका नाम क्या हो गया, एयर इंडिया। एयरलाइन चलाई, यानी कि जो हेलीकॉप्टर वगैरह एयरप्लेन चलती वो इन्होंने स्टार्ट किए, और 1932 का फिर यही क्या हो गया, एयर इंडिया बन गया, क्या बन गया, एयर इंडिया। अंडर हिज लीडरशिप द टाटा ग्रुप एक्सपेंडेड, बहुत बड़ा, इनटू मैनी एरियाज लाइक स्टील, कार, पाउडर,
chemical. J.R.D. Tata was also known as for caring about his worker and belief in providing them with the good working condition. यानी कि J.R.D. टाटा का मानना ये था कि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं हमें उनकी क्या है, अच्छी कंडीशन, ऐसी जगह जहाँ पर वो सही से काम कर सके, जगह को ऐसा बनाना है और अच्छी पेमेंट देनी है और अच्छे से उनके साथ क्या करना है, रहना है, ठीक है. ही वॉज अ मैन ऑफ द विज़न. उनके अंदर विज़न का मतलब क्या होता है, दूरदृष्टि से अपने गोल डिसाइड कर लेना. क्या कर लेना, गोल डिसाइड कर लेना, उसे बोलते हैं विज़न पर्सन थे. एक तो हार्ड वर्क करते हैं, हॉनेस्टी के साथ काम करते थे. इन 1992 ही रिसीव द भारत रत्न, इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर हिज ग्रेट सर्विस टू द नेशन. इन्होंने देश के लिए इतना काम किया कि देश का सबसे बड़ा जो पुरस्कार था 1992 में इन्हें मिला, जिसे बोलते हैं भारत रत्न. क्या बोलते हैं, भारत रत्न इन्हें मिला. आप देखेंगे टेक्नोलॉजी एंड एम्बलर और द प्रोडक्शन के लिए एम्बलर क्या है, मतलब क्या चीज़ें थी जिनके द्वारा हमने टेक्नोलॉजी के साथ. टेक्नोलॉजी मीन्स द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज. यानी कि टेक्नोलॉजी क्या है, एक ऐसा तरीका है जिससे हम साइंटिफिक नॉलेज या तरीके से हम क्या करते हैं, कैमरा कन्वर्ट लाइट इनटू द इलेक्ट्रिक सिग्नल टू क्रिएट अ डिजिटल इमेज. टेक्नोलॉजी क्या है, देखो कैमरा था, उसके अंदर क्या थी, इलेक्ट्रिक सिग्नल थे और लाइट थी, ठीक है. इलेक्ट्रिक सिग्नल और लाइट थी कैमरा के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के सिग्नल और लाइट दोनों चीज़ थी. दोनों ने जब क्या किया, रिएक्शन करी तो क्या बन गई, सामने वाले की इमेज बन गई. ये टेक्नोलॉजी क्या थी, टेक्नोलॉजी. हम कई एग्जांपल इसके दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने कैमरा का लिया है. जैसे ये हम इसका यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी है. क्या है, टेक्नोलॉजी. Any production relating activity use some form of the technology. Some early form of the technology that have exist since ancient time are still in use today. यानी कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी हम एंशियंट टाइम में यूज़ करते थे, उसी टेक्नोलॉजी को आज के टाइम पे भी, एंशियंट मतलब पुराना टाइम, हिस्ट्री, ठीक है. टुडे न्यूअर एंड एडवांस टेक्नोलॉजी. आज के टाइम पे हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है बहुत सारे एरिया में. मेकिंग आवर लाइफ्स ईजी, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी से हमारी लाइफ ईजी हो गई है. जैसे पेमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, UPI. क्या करते हैं, UPI, यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेरेंस. क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस, UPI. कहते नहीं UPI कर दे भाई, UPI कर दे, वही बात. Farmer can get advantage whether upgrade global position system, GPS, global positioning system, GPS, जिससे हमारी दुनिया के मानचित्र पे हमें पता चल जाए हम किस जगह. GPS कैन डिलीवरी दी शॉर्टर रूट फॉर दिस ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड सो. यानी कि ये क्या कर देते हैं, हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन को आसान बना देते हैं और ईजी बना देते हैं. क्या बना देते हैं, ईजी. अब देखो, ड्रोन स्प्रे दी फर्टिलाइज़र टू इम्प्रूव क्रॉप हेल्थ. यानी कि ड्रोन क्या कर रहे हैं, देखो पहली बार पता है मैंने ड्रोन को कहाँ देखा, पहले तो मैंने फिल्मों में देखा, फिर मैंने हकीकत में कहाँ देखा. हमारे यहाँ एक शादी थी, उस शादी में ना मतलब इनसे वीडियो कैसेट बनवाई जा रही थी, मैंने वहाँ देखा. और कब देखा, 2012 में पहली बार ड्रोन देखा मैंने, ठीक है. यहाँ पर क्या किया जाता है, ड्रोन स्प्रेइंग फर्टिलाइज़र टू इम्प्रूव क्रॉप हेल्थ बढ़ाने के लिए. अब देखो, रोबोट असिस्टिंग इज़ दी सर्जिकल प्रोसेस. यानी कि रोबोट क्या कर रहा है, जब सर्जरी हो रही है ना तो क्या कर रहा है, असिस्ट कर रहा है. असिस्ट का मतलब क्या है, हेल्प कर रहा है. क्या कर रहा है, हेल्प. हैव यू नोटिस हाउ द ओल्ड टेक्नोलॉजी गेट रिप्लेस बाई अ न्यू टेक्नोलॉजी बेटर वन. यानी कि कैसे पुरानी टेक्नोलॉजी जो थी उसे हमने रिप्लेस करके नई टेक्नोलॉजी लिया. अब ये कैसे हुआ पता है, इंसान के दिमाग ना सबसे खुरापाती दिमाग है. एक पुरानी टेक्नोलॉजी को उसमें चेंज करके एक नई टेक्नोलॉजी बना दी. नहीं, पुरानी टेक्नोलॉजी थी लेकिन उससे अच्छी बना ली, इसलिए उसे उठा दी. ठीक है. अब एग्जांपल, पहले पंखा है, पंखा को कूलर ने रिप्लेस किया, कूलर को AC ने रिप्लेस किया. गए नहीं है, लेकिन रिप्लेस तो किया है ना, गए नहीं है. ठीक है. एक एग्जांपल बता रही हूँ, जिसके पास एक कैपिटल ज़्यादा होती है उन्होंने रिप्लेस कर दिया पूरे तरीके से.
This process make it easier for people and business to get things done and improve how they work. For example, instead of sending a letter by the post, we can now use email to communication with people quickly at the lower cost. However, remember the technological process does not always mean to replace the old technology. Some like the pulley and wheelbarrow are the still used. यानी कि देखो इन्होंने क्या एग्जाम्पल लिया है, किसका एग्जाम्पल लिया है, इन्होंने लिया है कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेट करने के लिए पहले हम किसका यूज़ करते थे, लेटर का। हमें कहीं कोई सूचना भेजते हैं तो हम पत्र लिखते थे, और आज के टाइम पर हम क्या करते हैं, फ़ोन करते हैं, मेल करते हैं, ईमेल करते हैं, इंस्टा करते हैं, यूट्यूब करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं। तो क्या है, कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट। ठीक है। और उसके बाद यानी कि कुछ टेक्नोलॉजी ही ऐसी होती है जो रिप्लेस करती हैं, कुछ टेक्नोलॉजी का रिप्लेसमेंट नहीं मिलता। जैसे पुली का, पुली नहीं पता ना, पुली देखिए सना, पुली देखो गांव में जब पानी खींचते हैं तो उसमें ना एक गोल सर्कल लगा होता है। हाँ। पुली, तो उसका रिप्लेसमेंट नहीं मिला अभी तक। ठीक है, उसका रिप्लेसमेंट नहीं मिला है। देखो ये रहा एग्जाम्पल, इधर भी देख लो, इधर है क्या, ये है क्या, पुली। हाँ ये है, देखो ये रही पुली। देखो ये गोल सर्कल बोला था मैंने, देखो ये रहा गोल सर्कल, दिख गया। ठीक है, इसका एक रिप्लेसमेंट हुआ था, इसको एक मशीन में अटैच कर दिया था, बटन दबाने से, मतलब खींचने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, बटन दबाने से। रिप्लेसमेंट नहीं हुआ था, ऐड कर दिया ना। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है पूरा हटा देना, जैसे पूरा नहीं हटाया, इसे ऐड कर दिया। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे एग्जाम्पल। क्या देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल। देखो एक इसका रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है, किसका, इसका। ठीक है, और वो रिप्लेसमेंट नहीं है आज तक, हुआ नहीं है, और हो भी सकता है, अब देखेंगे इन फ्यूचर। देखो व्हील बैरो एंड दी कंस्ट्रक्शन साइट, यानी कि ये क्या है, कंस्ट्रक्शन साइट क्या है, व्हील बैरो, इसका क्या है, वो चेंज नहीं हुआ रिप्लेसमेंट। आप देखेंगे ये क्या है, पुली यूज्ड इन दी बोट्स, यानी कि बोट्स में यूज होने वाली पुली, इसे इंग्लिश में भी पुली कहते हैं। हाँ। नाउ लेट्स लुक एट एग्जाम्पल ऑफ हाउ टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग स्टूडेंट लर्न build a न्यू स्किल एंड फाइनली जॉब, यानी कि किस तरीके से नई टेक्नोलॉजी बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकती है, और इस शिक्षा को ऐड करके हम अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी पेइंग द वे फॉर द असेसिंग नॉलेज, स्किल एंड जॉब अपॉर्चुनिटी। A variety of online courses are available to the student through the government platform, गवर्नमेंट की जो प्लेटफॉर्म है, लाइक स्वाम्प स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेंट माइंड, यानी कि ये क्या है, जो सरकार है ना, उन्होंने कुछ प्रोग्राम या कोर्स चलाए, क्या चलाए, कोर्स, विच ऑफर दी कोर्स for the grade 9th onward and operating on the massive open online course through which the learner and explore the subject like the robotic, aquaculture, textile, printing, press and so on. They are free of the cost. ये सारी चीज़ें क्या है, फ्री ऑफ दी कॉस्ट है, सरकार के द्वारा चलाई जाती है। स्टूडेंट बेनिफिट ले सकता है, लर्निंग कर सकता है ऑन पेज की और एनी वेयर दी परस्यूइंग अदर जॉब ऑफ कोर्स, ऑनलाइन पोर्टल पे जा सकता है। गवर्नमेंट नेशनल करियर सर्विस है, हेल्प पीपल फाइंड दी जॉब अपॉर्चुनिटी अक्रॉस दी वेरियस सेक्टर फ्रॉम दी प्लम्बिंग टू दी अकाउंटिंग। दिस इज़ हाउ टेक्नोलॉजी हैज़ एलिमिनेट, यानी कि टेक्नोलॉजी क्या है, एलिमिनेट कर सकती है जोग्राफिकल बैरियर को। जोग्राफिकल बैरियर क्या होता है, क्या देखो जैसे यूएस में जो काम हो रहा है, यूएस से यहाँ तक हमारे पास बहुत जल्दी से मैसेज आ जाता है, तो टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया, बैरियर को ख़त्म कर दिया। अगर कोई चीज़ मैंने यूएसए से क्या किया ऑर्डर, तो वो यूएसए से आती है या इंडिया से आती है, इंडिया से आती है। इंडिया यूएसए से मंगा के यहाँ स्टोर किया जाता है, पर आती है हमारे पास इंडिया से ही है। ठीक है, तो ये बैरियर ख़त्म कर दिए ना, किसने किए, ऑनलाइन पोर्टलों ने। ठीक है, अलाउइंग पीपल एक्सेस टू दी नॉलेज स्किल बढ़ा सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, जॉब देख सकते हैं। इंडिया एंड दी अब्रॉड सर्विस टू दिस ऑनलाइन पोर्टल कैन बी एक्सेस थ्रू दी फॉलोइंग लिंक्स, यानी कि
ये जो लिंक दिए हैं ना, इन पे जा कर के हम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। लेकिन इनकी साइट में ना एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं, कभी कभी गलत एडवर्टाइजमेंट आते हैं और उन्हें हम क्लिक कर देते हैं तो लाखों करोड़ों पैसे भी चले जाते हैं, ठीक है।